के समुद्र मंथन किए। किसके लिए? देखिए, आप लोग भी कहते रहिए, इसको अनुमोदन कहते हैं। मानस में लिखा है, काहे सुनहि अनुमोदन कर। जो कहे अथवा सुने अथवा बीच में हुंकारी पारे। हुंकारी समझते हैं? हमारे गांव कलकत्ता में एक चाची थी घर के पीछे, रमा चाची। तो मैं छोटा था तो वो हमको कहानी सुनाती थी। तो कहती थी, बाबू कहानी के बीच में हूं हूं बोलना पड़ेगा। अच्छा, इसको हुंकारी कहते अनुमोदन। गोस्वामी जी कहते, जो कहे सुने और अनुमोदन करे वो इस भवसागर को गऊ के खुर के बराबर पार कर जाएगा, उसे पता चलने वाला नहीं है। तो मैं पूछूं तो बीच में कहा करिए, क्या कह रहा था? समुद्र मंथन हुआ किसके लिए? अमृत के लिए। देवता और दैत्य मिलकर बासुकी सर्प को मंदार पर लपेटा गया, क्षीर सागर के मध्य में रखा गया। एक भगवान कच्छप अवतार धारण किए, क्योंकि बालू में तो घूमेगा नहीं, पत्थर। तो भगवान कच्छप रूप धारण करके समुद्र के अंतस्थल पे बैठे और कच्छप भगवान के पीठ पर मंदार पर्वत को रखा गया और बासुकी सर्प को लपेटा गया। एक छोर पकड़े देवता, दूसरा छोर पकड़े दैत्य और समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ अमृत के लिए। पहले क्या निकला? विष निकला। विष निकला तो विष के ताप से हाहाकार मच गया। कौन संभालेगा विष को? अच्छा, बात हुई थी कि जो पहला फल लेगा देवता लेंगे। अब दैत्य बोले कि अब देवता आप लोग समझिए क्या करना, हमको क्या मतलब इससे। हाहाकार मचा हो। भगवान बोले, काम करो, लेके चलो बाबा के पास। भगवान श्री रामेश्वरम भूतनाथ भगवान के शरण में सभी देवता विष हलाहल का कटोरा लेकर पहुंचे। बाबा पूछे, क्या है? अब दर्शन करिए, देवता ये नहीं बोल रहे हैं कि जहर लाए हैं। देवता भी अद्भुत साहब। देवता बोले, प्रभु पहला फल निकला है, सोचे पहला फल घर के बड़े बुजुर्ग को सौंपा जाए, इसलिए आपके पास आए। बाबा तो जान ही रहे हैं, अमृत निकलता तो बड़े बुजुर्ग की याद ना आती। बड़ा वही है माई बाप जो जानबूझकर घर के विष को पीने को तैयार हो जाए परिवार वालों का, वही घर का मालिक और मुखिया कहलाता है। घर वाले पढ़ाते हैं उसको, बच्चे पढ़ाते हैं, पत्नी पढ़ाती है, भाई पढ़ाते हैं। अब घर का मालिक सबकी सुनकर मुस्कुराता रहता है और सुनता रहता है, पीता रहता है। इसीलिए जो अमृत पान किए वो केवल देव हो गए और बाबा विष पान करके महादेव हो गए। ये उसी का परिणाम है। देवता बोले, प्रभु पहला फल आया है, सोचे आपको बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भेंट किया जाए। बाबा लिए। अब विष है तो उसका प्रभाव तो होगा ही। तो बाबा ने पहले क्या किया, गले में नीचे राम नाम का एक संपुट लगाया। गले में यहां पर जहां से नीचे प्रवेश होता है, राम नाम का एक ढक्कन लगाया, संपुट। राम को यहां लगाकर अब पूरा विष पी लिया। राम के ऊपर विष आ गया और फिर राम नाम के ढक्कन से बंद कर दिया। नीचे राम, ऊपर राम, अब बीच में हलाहल विष। वो विष यहीं पे रह गया, इसलिए बाबा का गला नीला हो गया और एक नाम हुआ नीलकंठ भगवान, उसी विष के कारण। कई मूर्ख लोग कहते हैं कि क्यों दूध का अभिषेक किया जाता है बाबा को। उस विष के ताप को कम करने के लिए। दूध विष को काटता है, इसलिए बाबा पर दूध का अभिषेक किया जाता है, जल का अभिषेक किया जाता है। वो विष से जो ताप है उससे कम हो।